हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पार्ट थर्ड लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सम ऑफ टू फंक्शन और मोर देन टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शन, एंड डिवीजन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन विच कैन से प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस। तो इन सब फंक्शंस को हम लोग आज रेगुलर वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं कि जब हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो ऐड की फॉर्म में मिल रहा है या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में मिल रहा है या फिर हम कहें तो प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल रहा है या फिर डिवीजन की फॉर्म में मिल रहा है, उनको हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सम और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई टू फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है एफ एक्स, राइट, जिसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट है। और दूसरा फंक्शन मैं मान रहा हूं कुछ और, कुछ भी, जैसे जी एक्स। तो एक फंक्शन तो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, और सेकेंड फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स। अगर ये दोनों फंक्शन किस फॉर्म में दिए हुए हैं, या तो सम में या फिर सब्ट्रैक्शन में, यानी इनके बीच में या तो प्लस हो या फिर क्या हो, माइनस हो। सो दिस इज y। अब समझ में आ गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। आपके पास दो फंक्शन हो सकते हैं, तीन फंक्शन होंगे तो यहाँ फिर से ऐड हो जाएगा, फोर होंगे तो यहाँ पे और भी ऐड हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो उस वाले केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमसे पूछा गया, मान लीजिए फाइंड dy by dx ऑफ दिस फंक्शन। इस वाले केस में करना क्या है, आपने लिखा dy by dx, d by dx, d by dx किसका करना है, y की वैल्यू पुट अप करो, क्या है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। क्लियर? इसका मीनिंग क्या है? ऐसा आपने बहुत बार किया, ब्रैकेट में जो चीजें होती हैं उसका रिलेशन इसके साथ भी देखना है और इसका रिलेशन इसके साथ भी देखना है। मींस ये हुआ कि दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। सिंपली मीनिंग ये हुआ d by dx किसका, f ऑफ x का, प्लस माइनस d by dx g ऑफ x। सिंपल, ये हो गया dy by dx। देखो एक चीज आप याद कर लो, जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना है उस समय हमें सभी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना होता है। ये आप समझ ले अच्छी तरह से। यहाँ दो फंक्शन थे, दो का डिफरेंशिएशन किया, बीच में पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव प्लस माइनस के अकॉर्डिंग। इसके आगे और कुछ लिखा हुआ है तो इनको आगे और भी ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा इसका फंडा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन 2x प्लस, चलिए माइनस ले लेता हूं, माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर। कुछ भी हमने बनाया, फंक्शन बना लिया। अब हमसे कहा गया फाइंड dy by dx, dy by dx, ये कहा गया। अब देखिए ये पूरी इक्वेशन जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये आपको बनाना है। कैसे बनेगा? तो बड़ा आसान है, इन सबका अलग अलग क्या करो, सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर दो। और सेपरेटली डिफरेंशिएशन हम लोगों को पहले से आता है। कैसे? देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू, इसको मैं एक बार पहली बार में आपको पूरा बताता हूं, उसके बाद आपको डायरेक्ट करना है। आप लिखोगे d by dx और यहां क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखा जाएगा, d by dx किसका होगा, एक्स स्क्वायर का, प्लस d by dx किसका होगा, साइन 2x का, माइनस d by dx किसका, e की पावर एक्स स्क्वायर। ये लो,
सबको हमने अलग अलग डिफरेंशिएट की फॉर्म में लिख दिया है। इन सब का सॉल्यूशन हमें आता है। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, जो हमें आता है हम वही लगा पाएंगे, इसलिए अगर वैसी फॉर्म नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना होता है, डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही करना होता है और आगे जाके इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा ही करना होगा। अब इसको सॉल्व करें, ये भी x है और ये भी क्या है, x है। ये अपने आप में दोनों सेम फंक्शन है, ये भी x है और ये भी x है, ये भी x है, ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है। ये ध्यान रखने वाली बात, अगर सेम फंक्शन होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन हम लोगों को आता है। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो इसमें हम लिखेंगे x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है n x की पावर n माइनस 1। अब इस फॉर्म को देखिए, क्या यहां n की वैल्यू 2 है, यस सर, तो यहां से कितना आ जाएगा, तो आंसर है 2x की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 मैं सब कुछ लिख रहा हूं, बाद में कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन, आपको याद है d बाई डी एक्स, साइन ax का क्या होता है, साइन ax का क्या होता है, तो आंसर है cos ax इंटू a, ये होता है। तो यहां क्या आएगा 2 cos 2x, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा आपका, माइनस e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो आपने लिखा e की पावर x स्क्वायर। बट इस पूरे को आपने मन में क्या मान लिया था, x, इस पूरे x स्क्वायर को, इसको पूरे को आपने क्या मान लिया, x मान लिया, t मान लिया, y मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक है ना। तो ये e की पावर x के हिसाब से e की पावर x हुआ, बट जिसको आपने कंसीडर किया है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है, तो यहां लिखा जाएगा 2x, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको तरीके से लिख लीजिए आप, 2x प्लस 2 cos 2x माइनस 2x e की पावर x स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जितने फॉर्मूले आपको लिखाए गए हैं वो सारे आने चाहिए, चेन रूल आना चाहिए, वो मैंने आपको बता ही दिया था कि हम इनको इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका dy बाई dx, इसका जो आंसर है वो ये है, ठीक है। ये मैंने पूरा इसमें प्रोसेस करके आपको बताया है। हम लोगों को फिजिक्स के अंदर यहां से डायरेक्ट सॉल्व करके देखना है। डायरेक्ट कैसे, देखो हम लोग समझते हैं कि सबका डिफरेंशिएशन जो है वो अलग अलग करना है। x स्क्वायर का क्या होगा 2x, इसका क्या होगा 2 sin cos 2x, और इसका क्या होगा 2x e की पावर x स्क्वायर। हमें इसको डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है ना, ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, और तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा इस फंक्शन का ये आंसर। क्लियर है, यहां से अपन ने देख लिया है, और डायरेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर मैं सॉल्व करता हूं, पहले खुद से सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे। एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए, मान लो x स्क्वायर माइनस 6x आपको गिवन है y, और आपको फाइंड आउट करना है dy बाई dx 1। आप सॉल्व करें खुद से। सेकंड मान लो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 e की पावर x, ये y गिवन है, आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। थर्ड है 4 log x, ठीक है, 4 log x प्लस cos x, कुछ भी लिख दिया हमने, y दिया हुआ है, ऐसे मिल गया, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या फाइंड आउट करना है dy बाई dx, ये हमें फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और एक मान लो आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 बाई रूट एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना।
तो मैंने आपसे कहा कि पहले खुद सॉल्व करके देखें और उसके बाद मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप चेक करें कि आपने सही किया या फिर नहीं किया। ठीक है, बट मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, ये तभी कर पाएंगे जब हमें वो पहले जितने फॉर्मूले लिखे गए हैं वो आपको आने चाहिए। ओके, और वो प्रैक्टिस से आएंगे। ओके, ध्यान दो। सो dy बाई dx, अब मैं डायरेक्ट करने वाला हूं। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x एन एक्स की पावर n माइनस 1। 6x का क्या होगा 6 बार x का कितना हो जाएगा 1, ये लो। तो इसका आंसर कितना हुआ 2x माइनस 6। ठीक है, ओके, इसका ये आ जाएगा। इसको देखो dy बाई dx, एक्स स्क्वायर का कितना 2x प्लस 2, कांस्टेंट है बाहर रहेगा, अंदर क्या रह जाएगा e की पावर x। e की पावर x का क्या होता है e की पावर x, बताओ क्या कॉमन आएगा 2x प्लस e की पावर x। यहां तक इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, सिंपल है, इजी है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखो यहां से, यहां क्या आएगा dy बाई dx। अब देखिए यहां पे दोनों फंक्शन दे दिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये क्या है प्लस में है, तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया। कांस्टेंट कहां होता है बाहर, बाहर रख लिया इसको। log x का क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस, इसको देखो cos x का क्या होता है sin x, सिंपल। तो 4 बाई एक्स प्लस साइन एक्स हो गया, 4 बाई एक्स प्लस साइन एक्स, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको देखो यहां मान लो dy बाई dx निकालना है, इसको कैसे लिखोगे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x माइनस ये 2 है रहेगा बाहर। अब देखना x की पावर हाफ है नीचे, तो 1 बाई एक्स की पावर हाफ जो है उसका हमें आता नहीं है, हमें किसका आता है x की पावर n का आता है। मतलब हम इसको कहां ले जाए ऊपर ले जाए, तो ऊपर ले जाए तो कितना हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ यानी माइनस 1 बाई 2। तो आपके पास जो बना वो क्या बना देखो x की पावर माइनस 1 बाई, जब आप इसमें x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ तो माइनस 1 बाई 2 एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये लिखो राइट। तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस के 3 बाई 2, क्लियर। तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस 3 बाई 2, तो यहां से मिलेगा और साथ में क्या है माइनस 1 बाई 2, तो मैं यहां लिखूं माइनस 1 बाई 2, ये साथ में, ठीक है। यहां से इसको देखो साइन एक्स स्क्वायर, फंक्शन का फंक्शन दिया हुआ है, केवल साइन एक्स नहीं है। तो मैंने क्या बताया था हमें साइन एक्स का आता है, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं आया, तो हमें जो आता है हम तो वही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसको कन्वर्ट कर लो, इसको कुछ मान लो, अपने मन में मान लो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मान लो एक्स स्क्वायर को आपने क्या मान लिया एक्स, तो बन क्या गया साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आंसर है cos x। अब x थोड़ी था वो, x की जगह आपने क्या माना हुआ है एक्स स्क्वायर, तो अभी आपने केवल किसका डिफरेंशिएशन किया है साइन का, जो किसमें चेंज हो गया cos में, और जो कंसीडर किया था वो आपने लिख दिया। कौन रह गया जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, तो आंसर है एक्स स्क्वायर रह गया। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसी के मल्टीपल में लिखा जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 2x, तो नाउ ये कितना हो जाएगा देखो 2x माइनस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x की पावर माइनस 3 बाई 2, यहां से कितना आएगा प्लस 2x cos x स्क्वायर, और चाहे तो आएगा 2x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस 2x cos x स्क्वायर, या फिर इन दोनों में क्या कॉमन है 2x, ठीक है ना। और चाहे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जहां तक हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इस चीज को जो है आपको डायरेक्टली सॉल्व करना आना चाहिए, ये है डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम और सब्ट्रैक्शन का रूल, ठीक है। तो ये था आपका सब्ट्रैक्शन और एडिशन यानी सम। तो उसके लिए जो है हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करके इसकी प्रैक्टिस की है। आप घर पे जो भी बुक्स है आपके पास उससे इसका प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ये हमारे पास प्रोडक्ट हो,
प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर गिवन हो कौन कौन, fx और gx, यानी दोनों फंक्शंस। हम लोग दो फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, हमारे इतने ही आता है। मैथमेटिक्स में आप बहुत पढ़ोगे, 3 फंक्शन वाला ही पढ़ोगे, 4 वाला ही पढ़ोगे, सबका प्रोसेस वही है, कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है। बस एक बात ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएशन सबका करना है, नंबर सबका आएगा, कोई रह न जाए। बस ये हो सकता है कि एक गेट पे खड़ा हो जाए, दूसरा अंदर जाके उसकी पिटाई कर ले, फिर दूसरे को वापस बाहर गेट पे खड़ा कर दे और पहले वाले को अंदर भेज के फिर उसकी पिटाई कर ले। पिटाई सबकी होनी है, वो वाली बात है कि डिफरेंशिएशन सबका होना है। देखो कैसे, सपोज हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब देखो ये दो फंक्शन पहले किस में थे, प्लस और माइनस में, अब दोनों किस में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। अब y गिवन है कुछ इस टाइप का, तो हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। अब प्रोडक्ट वाला रूल क्या कहता है, हमसे ये कहा गया है dy बाई dx निकालिए, dy बाई dx निकालिए। ठीक है, इसका मतलब इस y का क्या करो, डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है, इसका मतलब इनका डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन सबका करना है, डिफरेंशिएशन सबका करना है, बड़ा ही मजेदार है। ये देखो कैसे, आपने लिखा dy बाई dx, आप इसको लिखोगे d बाई dx और यहां लिखोगे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। वैसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तुम लोगों को समझाने में पहली पहली बार लिखता हूं। ठीक है, अब साहब दोनों आ गए, दोनों को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। बट दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं। हमारे पास क्या है, sin x का कर लो, cos x का कर लो, x स्क्वायर का कर लो, सभी वन वन फंक्शन वालों के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमें आते हैं। दो फंक्शन अगर एक साथ दिए हो तो क्या उसका डिफरेंशिएशन हमें आता है, तो आंसर है नहीं। तो क्या करें, इनको कन्वर्ट करना चाहिए उस फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले ये कहते देख भाई fx, तू थोड़ी देर बाहर चल, थोड़ी देर तू कहां चल, बाहर चल, पहले नंबर मेरा है, मेरा डिफरेंशिएशन हो जाने दे। ठीक है, मतलब मेरे दो चार चाटे लग जाने दे, तो तू लिखेगा डी बाई डी एक्स और किसका नंबर आया पहले, gx का। gx का नंबर आ गया, रह कौन गया, fx, लेकिन मैंने क्या कहा सबका नंबर आएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब बीच में यहां पे आपको पॉजिटिव लगाना है। क्या लगाना है, पॉजिटिव, तभी तो ऐड होगा। हाँ भाई तेरा भी डिफरेंशिएशन हो गया, अब मेरा नंबर है तो सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब आप खुद सोच सकते हो कि किसका डिफरेंशिएशन होने वाला है, किसको बाहर जाना है। तो आंसर है बाहर तो जाना है gx को, और d बाई dx करना है fx का, सिंपल। ठीक है, डिफरेंशिएशन सबका होना है। इसको हम बोलते ऐसे हैं फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। तो ऐसे बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा था वैसा का वैसा लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर से समझ लो, अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में दिया हुआ आता है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यह सिंपली है कि डिफरेंशिएशन सबका करना है। एक बार इसको कांस्टेंट मान लो, क्योंकि कांस्टेंट मानने का मतलब क्या होता है कि इसको आपने बाहर ले लिया, वही तो बात है। इसको कांस्टेंट मान लो, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, फिर अंदर वाले को कांस्टेंट मान लो, फिर बाहर वाले का फिर से क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ये कौन सा रूल है, प्रोडक्ट रूल है। अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है और ये आपने किया है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखो, जैसे मान लो y इज इक्वल टू, अभी आपने कहा 5 sin x, 5 sin x, क्लियर, ओके। अब इसको भी अगर मैं दो फंक्शन मानता हूं तो मैं इसके थ्रू आंसर निकाल सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूं, ठीक है, इसको क्या मानता हूं मैं, फर्स्ट मानता हूं, और इसको क्या मानता हूं मैं, सेकंड मानता हूं, क्लियर। तो मैं लिखूंगा dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कौन है, sin x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आंसर है माइनस cos x, क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं किसका साइन लगाऊं, प्लस। अब किसको रखना है, sin x को,
ठीक है। और किसका डिफरेंस करना है? 5 का। 5 क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है? 0। तो आपके पास बचा क्या है? 5 cos x। सही है। अगर आप डायरेक्ट निकाल तो 5 तो बाहर लेते हैं और sin x का क्या लिखते हैं? cos x। ठीक है। तो बात वही आई ना जो आपने पहले पढ़ा है। कैसा आपने पढ़ा है? यस, वो की वही चीज है। ठीक है ना। तो ये आंसर कैसे आए होंगे? ये इसी से आए हैं। ठीक है ना। तो हम लोग जो डबल हमारे पास दिए हुए हैं उनका प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है, तो हमेशा हमें इस रूल को फॉलो करना है। ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स इसके लेता हूं, ये आप लिख लें फटाफट। उनमें से एग्जांपल्स लेता हूं, लिख लो, उतार लो फटाफट पॉज करके। तो लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूं और प्रैक्टिस करते हैं, इसकी साथ मिलके प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे। मैं इसको मिटाऊंगा, इसको सामने नहीं रहने दूंगा, वरना फिर तो वही याद तो रहेगा नहीं। आप बोर्ड पे देख फटाफट बता दोगे इसका आंसर ही आएगा, दिमाग में चलाओगे नहीं इसको। ठीक है। तो मान लो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए। इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स गिवन, आपको निकालना है dy बाई dx। सॉल्व करो। सेकेंड एग्जांपल मान लो y इज इक्वल टू 4 e की पावर x cos x है, इसको भी सॉल्व कर लो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है। देखो सब मल्टीप्लाई में है फंक्शन, दो फंक्शन मैंने लिए। ठीक है ना। और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स क्यूब cos x इंटू ई की पावर, चलो log x लेता हूं मैं, log x स्क्वायर ऐसे लेता हूं। ये मैं एक एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं कि अगर आपके पास 2 फंक्शन नहीं है, 3 फंक्शन है, 1 2 3, तो फिर कैसे होगा? ठीक है ना। उसको हमें समझना है। ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया होगा, पॉज करके सॉल्व कर लें। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। dy बाई dx, क्या दो फंक्शन है? यस सर। एक कौन है? एक्स स्क्वायर, दूसरा कौन है? साइन एक्स। तो करना क्या है? पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लो, साइन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस नहीं, cos x। ठीक है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x। प्लस क्या लिखोगे? साइन एक्स बाहर रह जाएगा, और किसका करना है? एक्स स्क्वायर का। कितना हो जाएगा? 2x। तो ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x साइन x। ये हो गया dy बाई dx इसका। ऐसे ही इसको करके देखो, dy बाई dx इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट, इसको बाहर ही रहने दो। अब इन दोनों को 1 और 2 मान लो। 1 का मतलब पहले वाले को एज इट इज रख लो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर लो। cos x का माइनस के sin x होता है, माइनस के sin x। ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओगे। अब क्या करना पड़ेगा? cos x को बाहर रख लेंगे और e की पावर x का करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? e की पावर x ही आ जाएगा। तो सॉल्व करने पे आया 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? e की पावर x। तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं, e की पावर x को बाहर ले लिया। यहां क्या बचा? cos x, वहां से माइनस sin x। ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है। और देखो इसको देखिए, मान लीजिए ये y गिवन है, तो ये होगा dy बाई dx। कितना आएगा? बोलो बोलो। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ये जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आप लिखोगे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज जैसे था। किसका करना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। फिर प्लस का साइन लगाना। अब किसको लिखोगे? एक्स स्क्वायर को। और किसका करना है? e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहां से e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? देखो, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये हमने बहुत बार किया। यहां भी 2x और यहां पर भी 2x। क्या कॉमन आएगा? 2x। ठीक है। ये देखो बिल्कुल सेम ही आ रहा है दोनों। ठीक है ना। तो इसको जहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं वहां तक इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना, दो फंक्शन होते हैं, उसमें एक को रख लेना है, दूसरे का क्या कर देना है? डिफरेंशिएशन करना है, फिर दूसरे का नंबर आ जाएगा वैसे की वैसे। अब मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा था इसको देखो।
सपोज गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर। कितने फंक्शन है इसमें? 1 2 3। सर आपने तो केवल 2 फंक्शन के लिए बताया था। 2 हो, 4 हो, 10 हो, आप कर सकते हो अगर आपको प्रोसेस आता है तो। अब इसमें क्या करना होता है, नंबर सबका आएगा। नंबर सबका आएगा तो आप क्या लिखोगे? dy बाई dx। पहले इसको एज इट इज रख लो, ठीक है। इसको क्या, 2 फंक्शंस को एज इट इज रख लो, एक्स क्यूब और कॉस एक्स। एक्स क्यूब और कॉस एक्स को एज इट इज रख लो, ठीक है। अब क्या करोगे आप? बचा कौन? डी बाई डी एक्स log एक्स स्क्वायर। क्लियर? फिर प्लस लगाइए वैसे के वैसे, ठीक है। अब क्या करना है? अब रिमेनिंग में ऐसे ही करो, जैसे एक्स क्यूब कोस एक्स को आपने रखा, वैसे आगे किसको रख लोगे? अब आप कोस एक्स इंटू log एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख लोगे। फिर थर्ड बनेगी, उसमें जो बाहर आ चुके हैं उनको छोड़ देना और जो नहीं आए उनको लिख लेना, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं पूरा फंक्शन। मैथमेटिक्स का प्रोसेस है जो जेई वालों को अच्छी तरह से आता है और नीट वालों के लिए जो है बेसिक फिजिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे जो आते हैं वो मैक्सिमम कितना आता है? 2 फंक्शंस का आता है, ठीक है ना। तो आप जो है यहां तक आप कर सकते हैं, चाहे तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आगे हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। 2 फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन रूल। इसको आप फटाफट उतार लें, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसका डिवीजन रूल। डिवीजन की फॉर्म में आता है तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा। डिवीजन, डिवीजन रूल हमें क्या बताता है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, इसको समझना। 2 फंक्शन आपके पास कौन कौन से? f ऑफ x और दूसरा g ऑफ x। लेकिन डिवीजन का मतलब वो g ऑफ x कहां होगा? डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो दिस इज y, ऐसा गिवन है। ये डिवीजन वाली बात आ गई। ऐसा अगर हमें गिवन है तो उस वाले केस में हम लोगों को जब dy बाई dx निकालना है तो क्या होगा आंसर। ये थोड़ा सा याद करने में ऐसा लगता है, बट ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे होगा, इसका रूल देखो क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यहां पे डिनोमिनेटर में है उसको लिख लेना है gx g ऑफ x। अब बात वही है, नंबर सबका आएगा, डिफरेंशिएशन सबका होना है, ठीक है ना। तो आप यहां लिखोगे डी बाई डी एक्स। किसका होना चाहिए आप खुद सोचो, सबका नंबर आना है। तो भाई g ऑफ x तो बाहर आ गया, तो कौन बचा? f ऑफ x। तो आपने लिखा f ऑफ x। क्लियर? अब प्रोडक्ट में हमने क्या लगाया था? प्लस। तो डिवीजन में क्या लगाएंगे? माइनस। यहां माइनस लगा। अब यहां देखो पहले तो कि gx तो बाहर था, fx का क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया। नंबर अगर सबका आएगा तो अब क्या होना चाहिए? कौन बाहर आना चाहिए, कौन अंदर आना चाहिए? तो बाहर कौन आना चाहिए? f ऑफ x, ये वाला यही आ गया। और d बाई डी एक्स किसका होगा? g ऑफ x का। दोनों का आ गया, बस माइनस के साइन का तो अंतर है। लेकिन ध्यान रखना है पहले किसको बाहर लेना है? g ऑफ x, मतलब जो किसमें है? डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अब इसमें नीचे भी आएगा, कुछ ध्यान रखना। क्या आएगा नीचे? जो डिनोमिनेटर में है उसका होल स्क्वायर। उस फंक्शन का पूरे का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये इसका रूल है, बड़ा सिंपल सा, याद करने के लिए अगर देखें तो जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज रखो, पहले उसको एज इट इज रख लो, फिर सबको सही रहेगा। इसको अगर आप एज इट इज रखते हो तो रिमेनिंग जो है उसका अपने आप डिफरेंशिएशन हो जाएगा। माइनस का साइन लगाना है, इसका हो गया तो अब इसका तो होगा नहीं, तो इसको तो बाहर रख लिया। और अंदर कौन आ गया? डी बाई डी एक्स के अंदर g ऑफ x आ गया। और नीचे क्या करना है? g ऑफ x का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। ये किसका रूल है? डिवीजन का रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ y इज इक्वल्स टू, हमने लिखा मान लीजिए sin x अपॉन x, क्या सही है? लो भाई sin x कट गया। सर ये क्या लिख दिया, कैसे काट दिया? कुछ करते हैं ऐसा।
कि sin x को इस x से काट देते हैं। ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये तो एंगल की फॉर्म में है ना, और ये अपने आप में अलग है। ये x इस x से कभी जीवन में मत काट देना, ये काट दोगे आप भी कट जाओगे, वही कुछ नहीं बचेगा फिर, ठीक है ना। चलिए आगे, तो sin x अपॉन x की हम बात करते हैं। तो sin x अपॉन x की हम बात करें तो अब आप यहां देख रहे होंगे कि sin x तो क्या है, f ऑफ x, देखो, और x क्या है, g ऑफ x, यानी ये कौन सी फॉर्म हो गई, डिवीजन वाली। कौन सी फॉर्म हो गई, डिवीजन वाली। अगर ये डिवीजन वाली फॉर्म हो गई तो रूल भी कौन सा लगेगा, डिवीजन का रूल लगेगा। मींस अगर हमें dy by dx निकालना है, dy by dx निकालना है तो क्या करूंगा, सबसे पहले इस x को रखूंगा और d by dx किसका करूंगा भाई, sin x का, माइनस sin x को वापस वैसे के वैसे लिखना है और d by dx किसका करना है भाई, x का, ठीक है। अपॉन में क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। सॉल्व करो इसको, x sin x का क्या होता है, cos x माइनस sin x, और x का कितना हो जाएगा 1, अपॉन में क्या आएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, बस इतना खूब है, और तो कितना भी सॉल्व करते रहो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहां से जो है डिवीजन रूल कुछ इस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं। जैसे आपके लिए एक क्वेश्चन है, मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x³ अपॉन e रेज़ टू पावर x। खुद से सॉल्व कीजिए फटाफट, देखते क्या आंसर आ रहा है आपका। पॉज कर लें, सॉल्व कर लें, ठीक है। चलिए मैं करूं, देखो dy by dx इज इक्वल टू, पहले क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर, फिर d by dx। अब मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगा इतना काम, d by dx किसका, इसका, इसमें 4 क्या आएगा बाहर फिर से, और x³ का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, x की पावर n से 3x स्क्वायर, फिर क्या लेना है साइन माइनस का, फिर लिखना क्या होता है, तो आंसर है fx, मतलब 4x³ इनटू, अब किसका करना होता है, gx का, मतलब e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, अपॉन में क्या आएगा, नीचे क्या है e की पावर x, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए e की पावर x कॉमन आ गया, यहां क्या बचा 12x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर भी कॉमन है, ठीक है ना, तो मैं यहां पे x स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूं, यहां कितना बचा 12 ओनली, माइनस, और ये कितना आएगा 4x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर। अब आगे जो है इसको कितना भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, वो हमारे पे डिपेंड है, हमसे कितना पूछा जाता है, लेकिन हमें डिवीजन रूल आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से जो है डिवीजन रूल काम करता है। तो आज तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, डिवीजन रूल पढ़ लिया, सम पढ़ लिया, सबट्रैक्शन पढ़ लिया, और एक मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। ये रूल्स आपने पढ़े हैं, ये रूल्स आपको आने चाहिए, तीनों के तीनों, चारों के चारों आपको आने ही चाहिए, ठीक है ना। अब हम जो लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां बार बार बच्चे गलती करते हैं, वो गलती आप नहीं करो, इसलिए उसको केयरफुली आप देखेंगे, ठीक है ना। इसको आप लिख लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसी का ही। तो बात करते हैं हम लोग अब डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी अनदर वेरिएबल। ये ध्यान देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, बट किसके रिस्पेक्ट में करना है, कोई दूसरा वेरिएबल होगा। तो सर हम आज तक पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो आंसर है हम लोगों ने ये अनदर वेरिएबल नहीं ले रहे थे, वो वेरिएबल क्या था, सेम ही था। अगर फंक्शन x का फंक्शन है तो हम किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे थे, ठीक है।
वरना सॉल्व ही नहीं होता। अगर y वाला होता तो dy बाई dx लिखते ही है ना हम लोग। वही वाली बात यहां समझनी है। जैसे वो समझने के लिए आप क्या करोगे, सपोज आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और आपको बोला है कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, या इसको वैसे बात करें हम लोग जो हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा इसी का, कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू t, इट मींस इन सब लाइंस का मीनिंग क्या हुआ, dy बाई dt। t देखो अपने आप में डिफरेंट फंक्शन हो गया, y एनी फंक्शन हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू एनी अनदर वेरिएबल, ये वेरिएबल होना चाहिए t के रिस्पेक्ट में, हम लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये तो हमें पहले से आता है, t के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसके लिए क्या करना होता है, पहले पावर का करना होता है। ऐसा भी आपने किया हुआ है, देखो कैसे, आपने लिखा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx, x नहीं t, ये भी कितना आएगा t, और यहां क्या लिखा जाएगा x क्यूब। अब देखो ये t है, ये क्या है x, अगर यहां x होता तो क्या आपका आंसर 3x स्क्वायर होता, यस x की पावर n से होता। अगर यहां x होता तो आपका आंसर क्या होता 3x स्क्वायर। अगर यहां t है तो आंसर क्या होगा, तो आंसर है इस पूरे को x क्यूब जो है इसमें पहले पावर का डिफरेंशिएशन करो, पावर का मतलब क्या हुआ वही लिखना है, 3x 3 माइनस 1 मतलब कितना आया 2, 3x, ठीक है। अब ये जो बच गया आपका, ये जो बच गया x क्यूब के अंदर x जो बच गया, क्योंकि आपने पावर का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, वो आया कितना 3x स्क्वायर, बचा क्या x, तो बचा क्या x, तो x का भी क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो आप लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में किसका x, वही बात है। फिर से इसको समझ लो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। पहले पावर का किया है 3x स्क्वायर, अब कौन बच गया x, तो d बाई dt x, ये किया, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, यहां ये ऐसे कैसे रह जाएगा अपने आप, इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्या है, चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। जैसे देखो यहां ऐसे आता, अगर dy बाई dx, dy बाई dx आता मान लो, तो उसमें तो अनदर वेरिएबल नहीं है, सेम फंक्शन हो गया। अगर ये सेम फंक्शन हुआ और बिल्कुल इसके जैसे सॉल्व करना चाहूं तो ये होगा सॉल्व, देखो कैसे, आप लिखोगे 3x स्क्वायर, इसके हिसाब से x की पावर 3 के हिसाब से क्या लिखोगे 3x स्क्वायर, ठीक है ना। या मैं आपसे बोलूं x की पावर n का आप करते हो n x की पावर n माइनस 1, वैसे आपने इसका किया x की पावर 3 का 3x स्क्वायर ही आता है, आगे नहीं आता है। वो आगे क्यों नहीं आता है उसका समाधान आज सुन लो, कि आगे हम क्यों क्या कुछ नहीं लिखते हैं, उसका रीजन ये है कि आगे आपने अपनी पावर का किया तो अब कौन बच गया, d बाई dx, कौन बच गया, तो आंसर है x। जैसे d बाई dt के रिस्पेक्ट में तो dt आ गया था, अब क्या आ रहा है x, तो हमने d बाई dx दिया, किसका जो बच गया x। अब यहां तो dx dx क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। या मैं बोलूं तो x की पावर n का फंक्शन यहां से अप्लाई करोगे तो इसकी पावर कितनी है 1, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 कितना हुआ 1, x की पावर 0 जाएगी ना, उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1, तो इसका मतलब हुआ 3x स्क्वायर इंटू 1, तो आंसर कितना हुआ 3x स्क्वायर। तो देखो ये और ये अगर हम कंसेप्ट को समझे तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है ना, बट इसमें x के रिस्पेक्ट में होता है इसलिए आगे वाला कैंसिल हो जाता है, जबकि इसमें फंक्शन डिफरेंट आ गया तो जैसा था वैसा हमें छोड़ना पड़ा, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। किसी दूसरे फंक्शन के साथ में जब हम करते हैं तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे और क्वेश्चन लेके देखो, इफ y is equal to x cube plus 3x then find out the relation between rate of change of y and x, y में और x में, y में और x में, इसमें रेट ऑफ चेंज हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दैट इज रिलेशन बिटवीन dy बाई dt और dx बाई dt। अगर मैं ये नहीं भी लिखता तब भी आपको यहां से समझना चाहिए था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज। अब जब भी हम रेट निकालते हैं तो किसके रिस्पेक्ट निकलती है, टाइम के रिस्पेक्ट में रेट निकलती है, ठीक है ना। इट मींस ये हुआ कि इस फंक्शन में हम लोग y में जितनी रेट है
चेंज होने की और x में जितनी रेट है चेंज होने की, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। अब रेट ऑफ चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन में dy बाई dt हो सकता है, dx बाई dt हो सकता है। तो वही चीज हमें यहां समझनी है। कैसे? देखिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x, ये गिवन है। अब रेट ऑफ चेंज निकालना है और वहां लिखा हुआ है कि आपको dy बाई dt या dx बाई dt में रिलेशन निकालना है। तो आप क्या करोगे इसमें, इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, क्यों t इसको चेंज दिखाएगा हमें। अब दोनों साइड जो है t के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, तो आंसर है डिफरेंशिएट करना है। तो देखो किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट, तो ऑपरेटर अब ये बन गया आपका d अपॉन dt, किसका, y का, तो dy बाई dt लिखा गया। दिस इज इक्वल टू, इसको जरा देखिए, इसको लिखोगे d बाई dt, किसका, x क्यूब का, प्लस d बाई dt, किसका, 3x का। सबका रेट हमने चेंज निकाला। यहां सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, dy बाई dt, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, सही है, सेम ही है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt प्लस, अब एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर रह जाएगा, अंदर क्या बचा, dx अपॉन dt। अब देखो dy बाई dt, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, इन दोनों में रिलेशन आया कि नहीं आया। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, dy बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, और यहां अगर 1 करें तो यहां आएगा 3 dx अपॉन dt। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आई बात कुछ? तो चेंज पूछा, यानी ये कुछ जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही मिले, आपको थ्योरेटिकल भी तो मिल सकता है ना, थ्योरेटिकल का मीनिंग भी तो आना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं वही जो है फंक्शन हम जो पढ़ रहे हैं कि अनदर वेरिएबल के थ्रू हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसको तो थ्योरेटिकल चीजें देखिए। यहां से हम लोग को मैथमेटिक्सली जो है फॉर्मूले बनाने होते हैं, तो इनका मीनिंग भी हमें आना चाहिए। उसमें पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फॉर सर्कुलर प्लेट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस बोला है सर्कुलर प्लेट के लिए, उसके लिए दिया 4 मीटर पर सेकेंड, यानी dr अपॉन dt। इसका मीनिंग क्या होगा कि एक सर्कुलर प्लेट है हमारे पास, ये एक प्लेट है, इसकी रेडियस जो भी थी, इसने ये बोला है कि इसमें चेंज हो रहा है रेगुलरली, और वो किस रेट से हो रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में इसकी रेडियस 4 मीटर चेंज हो जाती है, फिर अगले एक सेकंड में 4 मीटर, मतलब रेगुलरली क्या हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है ये प्लेट रेट। देन फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। जब इसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है एक सेकंड में 4 मीटर, तो ये बोल रहा है चेंज ऑफ एरिया ऑफ एनी रेडियस, तो किसी भी रेडियस के लिए एरिया कितना चेंज होएगा। हमें गिवन क्या है, रेडियस चेंज हो रही है, तो एक्चुअल में जो ये लिखा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फॉर सर्कुलर प्लेट इज 4 मीटर पर सेकंड। इस सब का मीनिंग यही तो है कि 4 मीटर पर सेकंड क्या है, dr बाई dt। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ r मतलब रेडियस, और t के रिस्पेक्ट में रेट लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड देखिए, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया में कितना चेंज हो रहा है, ये लो, फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो ये क्या लिखा है, क्या बोला जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट एनी रेडियस बोला गया है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, रेडियस की वैल्यू गिवन है, 2 मीटर पे आंसर बताना है कि 2 मीटर जब उसकी होगी उस समय dA बाई dt कितना होगा। ठीक है, कैसे निकाले भाई, सोचो। देखिए इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा प्लेट का, पाई आर स्क्वायर। अगर ये पाई आर स्क्वायर है तो इसका क्या निकालना है, dA अपॉन dt, dA अपॉन dt निकालना है।
मतलब ये हुआ इस एरिया के टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पाई तो कांस्टेंट हो गया, इसमें वेरिएबल कौन था, आर, जो इस टाइप से चेंज हो रहा था। तो यहां लिखा जाएगा 2dr/dt, क्योंकि यह दूसरा फंक्शन है t और r क्या है, दूसरा फंक्शन है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, पहले पावर का किया 2 आ गया, ठीक है, और पहले पावर का किया 2 आया, और r की पावर कितनी है 2 - 1, कितनी बच गई 1, फिर d/dt किसका, r का, ऐसे होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया आपने, पाई इंटू 2 इंटू r कितना है, r भी बने 2 मीटर, 2 मीटर इंटू dr/dt कितना है 4 मीटर, 4 मीटर, कितना आया 16 पाई, 16 पाई। इतना जो है इसका आपका एरिया में चेंज आ रहा है dA/dt, ठीक है, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा, लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी समझ लो। वाटर फोर्स आउट एट द रेट ऑफ Q, Q कोई वैल्यू है, इन्होंने Q लिखा है, हम 2 फोर्सेस कुछ भी लिख सकते हैं, Q फ्रॉम अ टैप in to a cylindrical vessel of radius r। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके पास इस टैप से वाटर निकल रहा है, ठीक है, किसमें जा रहा है, तो यहां नीचे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट मैं मान रहा हूं कितनी है h, ठीक है, हाइट भी एक बार मैं छोड़ देता हूं, क्लियर। फिर कहता है रेडियस कितनी है इसकी r, इसकी रेडियस r है। द रेट एट विच द हाइट ऑफ वाटर लेवल राइजेस व्हेन द हाइट इज h। अब क्या होगा, जैसे जैसे वाटर इसके अंदर आएगा ऐसे बढ़ती जाएगी, और जैसे इसका लेवल ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसकी लेवल की जो हाइट, लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, और उस जब इसकी हाइट कितनी हो जाए h, किसकी, लेवल की, इसमें लिखा है ना द रेट एट विच द हाइट ऑफ वाटर लेवल राइजेस व्हेन द हाइट इज h। इस वाले केस में आपको रेट बतानी है, मतलब बताना है dH/dt फाइंड आउट करना है, dH/dt क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि किस रेट से ऊपर जा रहा है इसका लेवल, किस रेट से, कि 1 सेकंड में कितना जो है हाइट गेन करता है, अगले 1 सेकंड में फिर कितना हाइट गेन करेगा, इसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है, ठीक है। अब जरा देखो गिवन क्या है, वाटर पोर्स आउट एट द रेट ऑफ Q, यानी यहां से ये जो पानी नीचे की तरफ आ रहा है उसकी रेट कितनी है Q। अब जो वाटर है उसको आप लेंथ में तो मेजर कर नहीं रहे, वाटर को आप जो है क्या नाम है उसका, सरफेस में भी आप जो है मेजर नहीं कर रहे, तो वाटर को किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम में, किसमें, वॉल्यूम में। तो Q बेसिकली क्या गिवन है, तो आंसर है dV/dt, रेट ऑफ Q, किस रेट से, Q रेट से, सो dV/dt इज इक्वल टू Q हो जाएगा। ये चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ठीक है, ओके। तो वॉल्यूम V क्या है यहां पे, वॉल्यूम। अब हम ये समझे कि इसमें से कितना वॉल्यूम आया, ये तो हम बता ही नहीं सकते, हम तो हाँ इसकी रेट तो पता है कि पर सेकंड जो है Q आ रहा है, बट इसमें जो जितना भी वॉल्यूम आया वाटर का वो सब किसमें है, इस सिलेंडर में है, ठीक है। इसका मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, जितनी हाइट तक पानी इसके अंदर भरा हुआ है वही तो इसका वॉल्यूम हुआ,
दूसरा तो कुछ होगा नहीं। तो हमने लिखा इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होना चाहिए? तो आंसर है ये इसकी रेडियस, ये इसकी हाइट, क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ये इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है बात? अब करना क्या है? तो आंसर है dH बाई dt फाइंड आउट करना है। गिवन है dV बाई dt। तो क्या दिख रहा है आपको? क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में। तो आप इसका क्या करोगे? डिफरेंशिएशन करोगे। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू t। इसको क्या लिखा जाएगा? dV बाई dt। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, ठीक है। क्या r भी कांस्टेंट है? यस। इस लेवल का इस r पे इफेक्ट आता है क्या? नहीं आता। इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की वो क्या है? कांस्टेंट है, तो इस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए r भी कांस्टेंट है। ये चीज आपके लिए स्पेशल है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है चेंज नहीं हो रही। तो टाइम के साथ जो भी चेंज नहीं हो रही वो सब कैसी है? कांस्टेंट है। हम बोलते हैं 5 कांस्टेंट है, हाँ है। पाई कांस्टेंट है। बट अगर टाइम के साथ इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा तो r भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस किसमें आ रहा है? h में। हाइट इसकी इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज पाई एंड दिस इज r स्क्वायर, बोथ आर कांस्टेंट, इसलिए इनको हमने बाहर ले लिया। और d बाई dt किसका? और बचा t h, ये लिखा आपने। दिस dv बाई dt गिवन q, दिस इज पाई r स्क्वायर और dH by dt. What we have to find? dH upon dt is equals to dH upon dt is equals to q upon pi r square. q upon pi r square. कौन सा आंसर राइट है? फर्स्ट में ये है, सेकेंड ये आपका आंसर राइट होगा इसका। अब ये इसकी रेट है। अब मान लो q की वैल्यू होती 22, सपोज ये q गिवन, इसकी वैल्यू कितनी होती? 22, और रेडियस होती 2 मीटर। उस वाले केस के अंदर हम देखो क्या निकालते? dH अपॉन dt इज इक्वल टू q कितना? 22, पाई कितना? अपॉन 7, r कितना? 2, कितना हो गया? 4। इससे कैंसिल होता कितना बचता? 7/4। इसको सॉल्व करते हैं, वो इसकी क्या रेट आ जाती? 1 सेकंड में कितना लेवल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो हमने मैथ्स के जो फॉर्मूले लिखे हैं उनको थ्योरेटिकली भी हमें समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है। इसीलिए डिफरेंशिएशन को स्टार्टिंग में जब मैंने कंसेप्ट बताया था उसमें हर एक लैंग्वेज बोल रहा था कि इसका मतलब चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज इसका मतलब होता है, और इनको लिखने का तरीका ये होता है, ये इसमें स्मॉल चेंजेस होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े डिफरेंशिएशन के, जिसमें हमने केवल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट और डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं ये हमने पढ़ा, अलग अलग कंडीशंस की फॉर्म में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपके सामने आने वाला है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है कि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो क्यों पढ़ा, क्या जरूरत पड़ गई हमें डिफरेंशिएशन पढ़ने की। तो इसको जब यूज लेंगे, जब हमें समझ में आएगा कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं उस समय डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आने वाला लेक्चर जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखा जाए तो ये तो बेसिक था, अब हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। किसकी? केवल डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं। इसके लिए हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू।